हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड इन्फो डॉट के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा कोलकाता से गंगा सागर के ट्रिप पर, जहाँ गंगा नदी जाके समुद्र से मिलती है। गंगा सागर के बारे में एक कहावत है, सारे तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले के दिनों में गंगा सागर पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आज यह थोड़ा आसान हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप कोलकाता से गंगा सागर जाकर घूम आ सकते हैं। तो चलिए। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं हूँ कोलकाता के शियालदह रेलवे स्टेशन में। यहाँ से गंगा सागर पहुँचने के लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा लोकल ट्रेन से काकद्वीप। शियालदह से काकद्वीप का 25 रुपये का टिकट लेकर मैं जा रहा हूँ शियालदह रेलवे स्टेशन के साउथ सेक्शन की तरफ, जहाँ से मैं 8:15 का लक्ष्मीकांतपुर लोकल पकड़ूंगा। शियालदह से काकद्वीप का डायरेक्ट ट्रेन सीधा दोपहर को ही रहती है और मुझे सुबह निकलना है, इसलिए मैं शियालदह से लक्ष्मीकांतपुर लोकल पकड़ूंगा, जो कि लक्ष्मीकांतपुर में लगभग 1 घंटे रुककर आगे काकद्वीप के तरफ ही जाती है। अभी हमारी ट्रेन लक्ष्मीकांतपुर में रुकी हुई है। अब यह ट्रेन लक्ष्मीकांतपुर से निकल रही है और लगभग 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा काकद्वीप। और अभी मैं पहुंच गया हूं काकद्वीप रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से निकलकर बाएं तरफ अंडरपास के नीचे से चलकर थोड़ा आगे जाने पर मिल जाएगा लॉट 8 जेटी जाने के लिए ई रिक्शा। काकद्वीप के लॉट 8 जेटी से ही सागरद्वीप तक जाने के लिए फेरी मिलता है। काकद्वीप रेलवे स्टेशन से लॉट 8 जेटी तक शेयर के ई रिक्शा में भाड़ा लगता है पर हेड 20 रुपये और पहुंचने में लगेंगे 15 से 20 मिनट। अभी मैं पहुंच गया हूं लॉट 8 जेटी। यहाँ से सागरद्वीप के लिए फेरी का 9 रुपये पर हेड का टिकट लेकर मैं जा रहा हूं फेरी की तरफ। सागरद्वीप एक छोटा सा आइलैंड है जो कि हुगली नदी यानी गंगा नदी के इंडिया वाली शाखा और बंगाल के खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। फिलहाल सागरद्वीप तक पहुंचने के लिए कोई ब्रिज नहीं है और सागरद्वीप फेरी से ही पहुंचा जा सकता है। अभी यह फेरी लॉट 8 जेटी से निकल गया है और विशालकाय गंगा नदी पार करके मैं पहुंच जाऊंगा सागरद्वीप के कुचुबेरिया जेटी, जिसमें लगेंगे लगभग 40 से 45 मिनट। तो अभी मैं पहुंच गया हूं सागरद्वीप के कुचुबेरिया जेटी, जो कि सागरद्वीप के ऊपरी भाग में स्थित है। और यहाँ गंगा सागर का जो मुख्य जगह है वो है कपिल मुनि का आश्रम, जो कि सागरद्वीप के एकदम नीचे वाले भाग में समुद्र के किनारे स्थित है। कुचुबेरिया जेटी से कपिल मुनि का आश्रम लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए कुचुबेरिया जेटी के बाहर से बस और शेयर का ऑटो मिल जाएगा। भाड़ा लगता है पर हेड 40 से 50 रुपये और टाइम लगेगा लगभग 1 घंटे। फिलहाल मुझे कपिल मुनि के आश्रम तक के लिए एक शेयर का ऑटो मिल गया है और यह जेटी से निकलकर थोड़ा आगे लेफ्ट में बस स्टैंड है, जहां से आपको बस भी मिल जाएगा। मैं अभी ऑफ सीज़न में आया हूं, इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर आप पीक सीज़न यानी मकर संक्रांति के समय आते हैं तो आपको फेरी से लेकर हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो फाइनली अब मैं पहुंच गया हूं गंगा सागर के मुख्य जगह कपिल मुनि आश्रम के पास गंगा सागर बस स्टैंड में। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि यहाँ घूमकर मैं आज ही कोलकाता लौट जाऊँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोलकाता से यहाँ तक का जर्नी कितना कॉम्प्लिकेटेड है।
तो आज रात मैं यहीं रुकूंगा। यहाँ रुकने का बेस्ट ऑप्शन है गंगासागर बस स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पर और कपिल मुनि आश्रम के जस्ट पीछे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का यह यूथ हॉस्टल। यहाँ आपको 200 रुपये में डॉर्मेट्री से लेकर 1200 रुपये में एसी रूम तक मिल जाएगा। इसका नाम भले यूथ हॉस्टल है, लेकिन यहाँ आप फैमिली के साथ भी रह सकते हैं और सबसे अच्छी बात है बुकिंग आप पहले से ऑनलाइन करवा सकते हैं। बुकिंग करने के साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने डॉर्मेट्री बुक किया था जो कि ऐसा है और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ मेरे अलावा और कोई गेस्ट नहीं है। यूथ हॉस्टल में सामान रखकर और थोड़ा फ्रेश होकर मैं अभी जा रहा हूँ यूथ हॉस्टल के बाजू में ही एक बहुत ही सिंपल से रेस्टोरेंट में लंच करने। मैंने लंच में सिंपल सा बंगाली थाली लिया है। आप चाहें तो यूथ हॉस्टल से निकलकर थोड़ा राइट चलकर राइट साइड ही आपको नॉर्थ इंडियन खाने के भी कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। चाय लगता है इसका भी लंच नहीं हुआ है। लंच के बाद थोड़ा रेस्ट लेकर मैं अभी जा रहा हूँ कपिल मुनि के आश्रम की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था यह वो जगह है जहां आपको नॉर्थ इंडियन खाने के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और यह मैं अभी पहुंच गया हूं गंगासागर के सबसे मेन जगह कपिल मुनि के आश्रम के सामने। यहाँ गंगासागर में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है यह कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और माँ गंगा के धरती पर अवतरित होने के पीछे कपिल मुनि का बड़ा योगदान रहा है। कहानी ऐसी है कि बहुत पहले राजा सागर नाम के एक राजा हुआ करते थे जो भगवान श्री राम के वंशज थे। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का ठाना, लेकिन देवराज इंद्र नहीं चाहते थे कि राजा सागर इसमें सफल होए, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यहीं कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते यहाँ कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्होंने यहाँ घोड़े को पाया, तो कपिल मुनि को उन्होंने बहुत भला बुरा कहना चालू किया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया और उन्हें नरक में भेज दिया। इसके बहुत सालों के बाद राजा सागर के वंश में जन्मे राजा भागीरथ, जिन्होंने कपिल मुनि के कहने पर भगवान ब्रह्मा का कठोर तपस्या किया ताकि स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी को धरती पर अवतरित किया जा सके, जिसके पानी के स्पर्श से उनके पूर्वज यानी राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हो। राजा भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा जी को निवेदन किया कि वह धरती पर अवतरित होए, जिसके बाद भगवान शिव के जटा से होते हुए गंगा जी धरती पर अवतरित हुई और उनके पानी के स्पर्श से राजा भगीरथ के पूर्वज यानी राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कपिल मुनि के आश्रम के ठीक सामने ही है गंगा सागर का पवित्र समुद्र तट। गंगा सागर का यह सी बीच काफ़ी गंदा रहता है। गवर्नमेंट को इसे और अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। यहाँ सागर में स्नान करके कपिल मुनि के आश्रम में पूजा देने जाने की परंपरा है। मैं यहाँ अकेला आया हूँ और मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मैं सामान रखवा के सागर में स्नान करने जा सकूँ, इसलिए मैं बस थोड़ा सागर के पवित्र पानी को अपने सर पर छिड़क लूँगा। यह भारत का सबसे पवित्र समुद्र तट है। हिमालय से निकलकर करोड़ों भारतवासियों के जीवन को धन्य करके माँ गंगा यहाँ समुद्र में मिल जाती है। मकर संक्रांति के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि कुंभ मेले के बाद भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। उस समय यह समुद्र तट देश भर से पहुँचे लाखों श्रद्धालुओं से भर जाता है। समुद्र से अब मैं जा रहा हूँ कपिल मुनि के आश्रम के तरफ। मेरे लेफ्ट साइड में जो एक बिल्डिंग के तरह दिख रहा है, वहाँ पूजा देने के लिए सामान मिलता है। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आप ऐसे किसी धार्मिक जगह जाते हैं तो पूजा और प्रसाद लेकर वहाँ के लोकल लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट जरूर करें। कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन कर अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के एक इस्कॉन मंदिर में। अभी अंधेरा होने लगा है और ये रास्ता सुनसान है, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है।
मैं गूगल मैप देखकर पैदल ही जा रहा हूँ और आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको यहाँ के इस्कॉन मंदिर जाना है तो कपिल मुनि के मंदिर के पास से ही एक ई रिक्शा ले लीजिएगा। और मैं ये पहुँच गया हूँ इस्कॉन मंदिर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गंगासागर ब्लॉक के सेकेंड डे में आपका स्वागत है। कल काफ़ी थका होने के कारण इस्कॉन मंदिर से लौटकर उसी पास वाले होटल में थोड़ा बहुत डिनर करके मैं जल्दी सो गया था। आज सुबह उठकर तैयार होके मैंने यूथ हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है। फिर उसी पास वाले होटल में मलाई टोस्ट और चाय ब्रेकफास्ट कर अब मैं जा रहा हूँ यहीं पास में सफ़ेद बालू वाले एक सुंदर सी बीच घूमने, जिसका नाम है बॉक्खाली। बॉक्खाली जाने के लिए मैं सागर द्वीप के बेनुबन फेरी घाट से फेरी में जाऊंगा वेस्ट बंगाल के मेनलैंड में स्थित नामखाना तक। बेनुबन फेरीघाट जाने के लिए मैं गंगासागर बस स्टॉप से एक मैजिक में 20 रुपये भाड़ा देकर आ गया हूँ अभी छौरघोड़ी बस स्टॉप। यहाँ से मुझे बेनुबन फेरीघाट तक का ई रिक्शा मिल जाएगा। मुझे छौरघोड़ी बस स्टॉप से बेनुबन तक का ई रिक्शा मिल गया है। बेनुबन पहुँचने में लगेंगे लगभग 20 मिनट और भाड़ा है 50 रुपये। नामखाना से बेनुबन होकर भी गंगासागर पहुंचा जा सकता है, लेकिन बेनुबन का फेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है और फिलहाल बेनुबन से गंगासागर जाने वाले रास्ते का कुछ पोर्शन काफ़ी खराब है, इसलिए काकद्वीप से कुचुबेरिया होकर गंगासागर पहुंचने वाला रूट ही बेटर है। तो ये मैं आ गया हूँ अभी बेनुबन फेरी घाट। यहाँ से मैं नामखाना तक जाऊँगा फेरी में। अगर आप मेरी तरह बेनुबन होकर नामखाना जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा सुबह 10 बजे तक बेनुबन फेरीघाट पहुंच जाने का, क्योंकि इसके बाद लो टाइड शुरू होने लगता है और लो टाइड के समय बेनुबन से फेरी सर्विस बंद रहता है एकदम शाम तक। इस फेरी से मैं जाऊंगा नामखाना। यह फेरी थोड़ा अलग है, इसमें नीचे में अंदर बैठने का अरेंजमेंट है। फेरी अभी बेनुबन से निकल गया है और नामखाना पहुंचने में लगेंगे लगभग 1 घंटा। पर हेड किराया है 25 रुपये। अभी हाई टाइड होने के कारण आप देख सकते हैं नदी के पानी में काफ़ी उफान है, क्योंकि हाई टाइड के समय समुद्र से पानी नदी में आता है। अब मैं नामखाना पहुंचने वाला हूं। सामने जो ब्रिज दिख रहा है उसी के ऊपर से मैं जाऊंगा बॉक्खाली। यह ब्रिज बनने के बाद कोलकाता से डायरेक्ट बाय रोड भी बॉक्खाली पहुंचा जा सकता है। मैं अभी पहुंच गया हूँ नामखाना फेरी घाट। यहाँ से एक ई रिक्शा लेकर मैं चले जाऊंगा नामखाना ब्रिज, जहाँ से मुझे बॉक्खाली के लिए बस मिल जाएगा। फेरी घाट से ब्रिज तक पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ई रिक्शा में जाने से थोड़ा टाइम बचेगा और भाड़ा है मात्र 10 रुपये। ये मैं नामखाना ब्रिज के पास पहुँच गया हूँ, जहाँ से मुझे बॉक्खाली के लिए बस मिलेगा। और मुझे बॉक्खाली के लिए बस मिल गया है। नामखाना से बॉक्खाली पहुंचने में लगेंगे लगभग आधा घंटा और बस का भाड़ा है 30 रुपये। अभी मैं नामखाना ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूं, जिसके नीचे से फेरी में थोड़ी देर पहले क्रॉस हुआ था और मैं फाइनली बॉक्खाली पहुंच गया हूं। यह बॉक्खाली का बस स्टैंड है और यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है बॉक्खाली का सुंदर सी बीच। तो चलिए अब चलते हैं सी बीच की तरफ। तो यह है बॉक्खाली का वाइट सैंड वाला सुंदर सी बीच। समुद्र के किनारे इस बढ़िया से बारिश वाले वेदर में एक अलग ही सुकून मिल रहा है, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स जर्नी करके यहाँ पहुँचने के थकान को मिटा दे रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ बॉक्खाली बीच में ही झाऊ पेड़ों से घिरे वनबीबी को समर्पित एक हिडन मंदिर में। वनबीबी का सुंदरबन इलाके में काफी मान्यता है और लोग सुंदरबन के जंगलों में विभिन्न कामों के लिए जाने से पहले किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए वनबीबी से प्रार्थना करते हैं। मैंने बॉक्खाली सी बीच घूम लिया है और अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और मुझे जमकर भूख लगी है, तो मैं यहाँ बीच के पास ही एक रेस्टोरेंट में खाने आया हूँ और मैंने एग नूडल्स का ऑर्डर दिया था। लंच करके मैं बैठ गया हूँ नामखाना जाने के लिए बस में। नामखाना से मुझे कोलकाता लौटने के लिए 4:30 बजे का नामखाना शियालदा लोकल मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, मैं नामखाना स्टेशन पहुंचने वाला हूं और वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। आशा करता हूं कि कभी आप गंगा सागर जाने का प्लान करते हैं तो यह वीडियो आपके काफी काम आएगा। इस वीडियो को लाइक और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल रिलेटेड और वीडियोस बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलते रहे।